तो देखो बाबा ने कितना अच्छा बताया मुरली के अंदर में। तो सभी ध्यान से दोबारा मुरली को सुनेंगे और विचार करेंगे। बाबा ने बता दिया कि अभी इस समय बहुत बाढ़, भूकंप, भूचाल वगैरह भी आने हैं और ये सब कुछ जो घटनाएं घट रही हैं संसार में, लड़ाई झगड़े का माहौल बना हुआ है। तो ये हमें जगाने के लिए, और हम योग साधना करें, तपस्या करें। ऐसा ना सोचे कि दूसरे देश में हो रहा है, हमें क्या मतलब, हम तो भी शांति से रहें। नहीं, तैयारी करनी है। जब आग लगती है बगल में तो धीरे धीरे वो आग बढ़ती चली जाती है। ऐसी बाबा कहते हैं कि धीरे धीरे ये कलह कलेश बढ़ते चले जाएंगे। योग साधना करके धरती को शांत बनाएं, प्रकृति को शांत बनाएं, मनुष्य आत्माओं के लिए योग करें। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 22 जून 2023 बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे दिल से बाबा बाबा कहते रहो तो अपार खुशी रहेगी। यह मुख से कहने की बात नहीं, अंदर में सिमरन चलता रहे तो सब कलह कलेश मिट जाएंगे। प्रश्न है, कई बच्चे कहते बाबा मेरा मन मूंझता है, उलझन रहती है, तो बाबा उन्हें कौन सी शिक्षा देते हुए खुशी में रहने की युक्ति बताते हैं? उत्तर, बाबा कहते बच्चे तुम यह शब्द ही रोंग बोलते हो। मन मूंझता है यह कहना ही गलत है। बाप से बुद्धि योग टूटता है तब बुद्धि भटक जाती है, इसलिए उदासी आ जाती है। इसलिए बाबा युक्ति बताते, अपना चार्ट रखो, अंदर में बाबा बाबा सिमरन करते रहो। हर कदम पर श्रीमत लो तो उलझन समाप्त हो जाएगी। जीत बनवारी रे जीने का सहारा है तेरा नाम रे। तो कौन बनवारी? जो बिगड़ी को बनाने वाला है, जिस पर आत्माएं हम सब वारी जाती हैं। पहले वो परमात्मा हम पर वारी जाते हैं, फिर हम उन पर वारी जाते हैं। ओम शांति। निराकार भगवान वाच, निराकार बच्चों प्रति निराकार भगवान वाच किस द्वारा? इस लोन लिए हुए तन द्वारा। कौन सा तन? ब्रह्मा बाबा। समझाया गया है निराकार परमपिता परमात्मा का कोई शारीरिक नाम नहीं है। बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका शारीरिक नाम पड़ता है, उस नाम से बुलाया जाता है। जहाँ फिर निराकार बाप निराकार बच्चों को कहते हैं कि इस शरीर को भूल जाओ, तुम आत्माओं को यह शरीर छोड़ मेरे पास आना है। अभी तुमको इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना है। यह लौकिक माँ बाप शारीरिक संबंध में लाते हैं, यह तुम्हारा फलाना है। और पारलौकिक बाप कहते हैं हम निराकार हैं। और पारलौकिक बाप कहते हैं हम निराकार हैं, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तुम भी निराकार आत्मा हो, इस शरीर का आधार लिया है। तुम्हारा अपना शरीर है, हमारा यह शरीर उधार लिया हुआ है। अभी तुम मुझ बाप को याद करो, मैं तुम आत्माओं का निराकार बाप हूँ। बाबा बाबा अक्सर बोलो। कभी कभी कोई बच्चे कहते हैं हमारा मन मूंझता है, मन को खुशी नहीं है। अरे मन अक्सर क्यों कहते हो? बोलो बाबा हमको क्यों भूल जाता है? बाबा जो हमको स्वर्ग के लिए लायक बनाते हैं, उनको हम क्यों भूलते हैं? शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनो। बाबा कहते हैं अब तुमको वापिस आना है, मुझे याद करो। निराकार बाबा निराकार आत्माओं को कहते हैं बाबा बाबा करते रहो। यह बाप है और माता फिर है गुप्त फादर के साथ। माता तो जरूर चाहिए ना, दुनिया में कोई को पता नहीं। बाप इनके द्वारा मुख वंशावली बनाते हैं। किनके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। संसार में जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। अब ये कैसे संभव है किसी मुख से कोई इंसान निकले? लेकिन जब परमात्मा सृष्टि को रचते हैं
धरती को नरक से स्वर्ग बनाते हैं, तब परमात्मा उस तन का आधार लेते हैं। इसलिए कहा जाता है बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। जिसको मुस्लिम भाई आदम कहते हैं, ए आदम तू खुदा नहीं, पर खुदा के नूर से तू जुदा भी नहीं। तो ऐसे ही ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आते हैं और जिस तन में आते हैं उसको नाम ब्रह्मा देते हैं। उनका नाम पहले दादा लेखराज था और उनके द्वारा जो ज्ञान सुनाया वो ज्ञान चारों दिशाओं में फैला, इसलिए ब्रह्मा के 4 मुंह दिखाए गए। लेकिन इंसान का तो एक ही मुंह अच्छा लगता है, 2-4 मुंह तो अच्छे लगते नहीं। लेकिन जिस तन के अंदर में परमात्मा आते हैं उनको ब्रह्मा नाम देते हैं और वो ज्ञान जो देते हैं चारों दिशाओं में फैलता है। धरती नरक से स्वर्ग बनती है, जहन्नुम से जन्नत बनती है। और जो उस ज्ञान को सुनते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण कोई जाति नहीं, जाति की बात नहीं चल रही, ये एक पद है। ये एक वो अवस्था है जब हम परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं और पूरा जगत ही हमारा परिवार हो जाता है, पूरा संसार ही हमारा परिवार हो जाता है। जो ब्रह्म की बातें करते हैं, ब्रह्मलोक की, जिस लोक से हम आए हैं, परमात्मा की बातें करते हैं और दुनिया में रहते हैं सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, प्रकृति की सेवा के लिए, जीव जंतुओं की सेवा के लिए, नेचर की सेवा करते हैं, पूरे मानवता के लिए जीते हैं, वो ब्राह्मण होते हैं। तो परमात्मा इस समय हमें ज्ञान देकर सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाया है बाबा ने। तो बाबा कहते हैं बाप इनके द्वारा मुख वंशावली बनाते हैं, तब उनको फादर कहते हैं। फिर मदर कहाँ? जगदम्बा को नहीं कहेंगे, जगदम्बा तो निमित्त है संभालने के लिए, क्योंकि यह मेल होने के कारण संभाल ना सके, इसलिए जगत अम्बा है। उनको भी माँ यह है, ब्रह्मा बड़ी माँ है, यह सब है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। वह कहते हैं माता पिता तो यह बाप बैठ समझाते हैं, यह कोई साधु संत का काम नहीं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, माया रावण नरक बनाने लग पड़ती है। बाप सुख देते हैं, माया दुख देती है, यह है ही सुख दुख का खेल और है भारत के लिए। भारत हीरे जैसा था, अब कोड़ी जैसा बन पड़ा है। भारत में पवित्र गृहस्थ धर्म था, जिन्हों के चित्र हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु वह कब स्थापन हुआ यह कोई जानते नहीं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, तुम बच्चों को समझाया जाता है। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलते हैं, 8 गद्दियां चलती हैं। इसलिए क्या बोलते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी, इसलिए हम अष्टमी पूजते हैं। तो 8 गद्दियां चलती हैं, फिर चंद्रवंशी में 12 चलती हैं। डिनाइस्टी होती है ना, मुगलों की डिनाइस्टी, सिखों की डिनाइस्टी, बच्चों को समझाया जाता है। 5000 वर्ष पहले भारत में एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट थी, वह बाप ही बनाते हैं। भारतवासी मांगते भी यह हैं, अभी तो राजाई है नहीं ना किंग क्वीन है, यह है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। क्षण भंगुर का इनमें कोई सुख नहीं, जितना समय पास होता जाता दुख जास्ती होता जाएगा। इनको मृग तृष्णा समान सुख कहा जाता है। शास्त्रों में द्रौपदी और दुर्योधन का एक मिसाल भी है, वास्तव में ऐसे है नहीं, यह सब बातें बैठ बनाई हैं। है यह रुण्य मरुस्थल के पानी मिसल राज्य, राज्य मिला है तो और ही दुखी हो जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय इतना दुख नहीं था, बहुत सस्ताई थी। अभी तो हर चीज़ कितनी महंगी हो गई है। फैमन, अकाल, मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक आदि यह सब सामने आएंगे। मनुष्य पाने के लिए हैरान होंगे, माना पाने के लिए भी बहुत दुखी परेशान होंगे। अभी तुम बच्चे अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में स्वाहा करते हो, बाप को मदद करते हो। बाप फिर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, वन गवर्नमेंट, वन राज्य स्थापन करते हैं। देखो जैसे पानी के लिए बाबा ने बोला, तो अभी कई जगह पर पानी इतना हो जाएगा, जैसे अभी न्यूज़ में भी आ रहा है कि भैया ग्लेशियर पिघल गया है बहुत ज़्यादा, और कौन सी जगह पर है। और जो भी समुद्र के इर्द गिर्द वाले जो भी राज्य हैं, इन सब को खतरा है। चीन के लिए बोल रहे हैं, अलग अलग कंट्रियों के लिए, माना
कितना बता रहे हैं, 90 करोड़ ऐसे कुछ बताया है कि इतने जो हैं मनुष्यों की जान को खतरा है। तो ये ऐसा चल रहा है। और कई जगह पर पानी की ज़रूरत नहीं है, पानी ज़्यादा है, और जहाँ पर पानी की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर जो पानी सूखता जा रहा है, ज़मीन में एक गड्ढा है उसके अंदर पानी समाया जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। तो अभी मैंने वो देखा था न्यूज़ के अंदर में, तो इसलिए अभी बाबा बता रहे हैं कि जो संसार के जो समाचार हैं, ये समाचार बता रहे हैं कि समाचार दिन की है। संसार के समाचार क्या बता रहे हैं, ये समाचार दिन की है। न्यूज़ बता रही है कि न्यू एज की ज़रूरत है, नए युग की ज़रूरत है। तो इसलिए अब जो परमात्मा की जो मुरली है, असली समाचार ये है जो हमारे जीवन को परिवर्तन करेगा, हमारे जीवन में सुख शांति लेकर, जो पूरे विश्व को परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखती है ज्ञान मुरली। तो इसलिए बड़े बड़े जो बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस सब आ रहे हैं बाबा के ज्ञान के अंदर में, बड़े बड़े अधिकारी जो हैं। और बाबा ने कहा है मेरे गरीब निवाज बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ कर के पूरे बलिहार जाएंगे। तो इसलिए अब बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे बलिहार जाओ, अब बाबा पर पूरा बलिहार जाने का समय है। तो बाबा कहते हैं देखो, बाप फिर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी वन, गवर्नमेंट वन राज्य स्थापन करते हैं। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होना है। जो विनाश का साक्षात्कार किया है वह प्रैक्टिकल इन आँखों से देखना है। तो बाप बैठ समझाते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, बाबा के बच्चे हैं, बाबा बाबा करते रहो। मन मूंझता है, मन में खुशी नहीं है, यह मन अक्सर निकाल दो। बाबा को याद नहीं करेंगे तो फिर खुशी कैसे होगी। अपने आप को न जानने के कारण ही दुखी होते हैं। तुम मन अक्षर क्यों कहते हो, अरे तुमको बाप याद नहीं पड़ता, बाप को भूल जाते हो। क्या लौकिक बाप के लिए कभी कहते हो क्या हमको याद नहीं पड़ता। हमको याद नहीं पड़ता है। छोटे बच्चे को भी सिखलाया जाता है, यह माँ बाप हैं, यह बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा। शिव बाबा कह रहे हैं सिर्फ बाबा का बनना है। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलते रहो। बाप को तो पोता मेल भी बताना पड़े ना, मना समाचार भी देना है। बाप को अपने बच्चों का पता रहता है ना, यह कितनी कमाई करता है। तो बाप को जब बताएंगे तब तो पता पड़े। बाप तो झट बताते हैं तुमको वैकुंठ का मालिक बनाता हूँ। बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ, तुमको देने लिए आया हूँ। तुम भी अपना सब कुछ सफल करने वाले हो, इसलिए भविष्य के लिए अब बनाना है। जो जितना सफल करेंगे उन्हें उतनी बड़ी वैकुंठ की बादशाही भी मिलेगी। लेन देन का हिसाब किताब है, एक्सचेंज करते हैं, पुराने के बदले सब नया देते हैं। यह तो फर्स्ट क्लास ग्राहक है, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो। अभी जैसे नोट बदली हुए थे तो पुराने नोट जमा हो रहे हैं, नए नोट फिर चेंज होके मिलेंगे आपको। ऐसे बाबा कह रहे हैं कि अभी जो तुम करते हो सेवा के अर्थ, वो सतयुग में तुम्हारे को कई गुना बढ़ कर के मिल जाएगा। एक कहावत है ना, सुबह का साईं, बाप तो एकदम विश्व का मालिक बनाने आते हैं। बाप कहते हैं यह सब कुछ धन माल आदि धूल में मिल जाना है, इनको छोड़ो। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो, अपने को ट्रस्टी समझो। यह सब ईश्वर का दिया हुआ है, उनका ही है। बाकी शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। बाबा को मालूम होगा तो राय देते रहेंगे। कहते हैं बाबा मोटर लूँ, अच्छा पैसा है तो भले लो, भले मोटर लो। मकान बनाना है, अच्छा भले बनाओ, राय देते रहेंगे। पैसा है तो खूब मकान बनाओ, एरोप्लेन में घूमो, भले सुख लो। बच्चों को ही मत देंगे ना, कन्या की शादी के लिए पूछते हैं, अगर ज्ञान में नहीं चल सकती तो भले करा दो। बाप ब्रह्मा हमेशा राइट डायरेक्शन देंगे, अगर रॉन्ग दिया तो रिस्पॉन्सिबल बाबा शिव बाबा है। वह तो फिर धर्मराज भी है ना। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। बाप राय देते हैं बच्चे स्वर्ग के मालिक बनो, श्रीमत पर चलो, देही अभिमानी बनो। वहाँ के नाम भी कितने सुंदर होते हैं। बसरमल आदि नाम वहाँ होते नहीं, वहाँ रामचंद्र कृष्णचंद्र आदि नाम होते हैं।
श्री का टाइटल भी मिलता है, क्योंकि श्रेष्ठ है ना। यहाँ तो कुत्ते बिल्ली सबको श्री श्री का टाइटल दे देते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं ये पुरानी छीछी दुनिया है, यह सब खत्म हो जाना है। अभी तुम मेरी मत पर चलो। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य, बाकी वेद शास्त्र आदि तो अनेक हैं। बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्म स्थापन करते हैं। फिर इब्राहिम अपना धर्म स्थापन करते हैं। उनका शास्त्र फलाना, अच्छा वेद किस धर्म का शास्त्र है कुछ भी पता नहीं। संन्यास धर्म का शास्त्र कोई वेद नहीं है, अगर वेद शास्त्र है तो वही पढ़ें। फिर गीता क्यों उठाते? क्रिश्चियन लोग शाने हैं, दूसरे धर्म का शास्त्र कभी नहीं लेंगे। भारतवासी तो सबको गुरु करते रहेंगे। बाबा ने समझाया था जब कोई 4-5 इकट्ठे आए तो हर एक को अलग अलग समझाना चाहिए। जैसे पहले तुम अलग अलग बैठकर समझाते थे, ऐसे अभी भी समझाएंगे तो उनकी नब्ज़ का पता पड़ेगा। फार्म भराना है, क्योंकि हर एक की बीमारी अलग अलग है। वैद्य लोग एक एक को बुलाकर नब्ज़ देकर दवा देते हैं। निश्चय करना है हम आत्मा है, क्योंकि 5-7 लोग इकट्ठे बैठेंगे। अब किसी की बुद्धि कैसे चलती, किसी की बुद्धि कैसे चलती है। एक व्यक्ति नेगेटिव है तो दूसरे को भी नेगेटिव करेगा वो। तो बाबा कहते हैं निश्चय करना है हम आत्मा है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही पतित बनती है। आत्मा को निर्लेप कहना यह तो झूठ बात है। आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा फल मिलता है। कहते हैं ना इनके कर्म ऐसे किए हुए हैं। अभी बाबा हमको कर्म ऐसा सिखलाते हैं, अच्छा सिखलाते हैं, जो 21 जन्म हम सुखी रहेंगे। कर्मों की गति है ना, सतयुग में तो कर्म अकर्म हो जाता है, विक्रम कोई होता नहीं। विक्रम कराने वाली माया ही नहीं होती। राजधानी स्थापन होती है तो जरूर तुम वर्षा तो पाएंगे। कर्मातीत अवस्था को पाना है। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। गंगा स्नान व जप तप आदि करने से विक्रम विनाश नहीं हो सकते। विक्रम विनाश योग अग्नि से ही होते हैं। अंत में सबका हिसाब किताब चुकतू होगा। नंबरवार चुकतू नहीं होगा तो सजा खानी पड़ेगी। चुकतू करना है बाप की याद से, याद नहीं करते तब आत्मा मुरझाती है। बाप कहते मेरे को याद नहीं करेंगे तो माया वार करेगी। जितना हो सके याद करो, कम से कम 8 घंटे तक याद रहेगी तो तुम पास हो जाएंगे। चार्ट रखो, तूफान तब आते हैं जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद नहीं करते हो। गाते भी हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अंदर सिमरना है, चुप रहना है, राम राम व शिव शिव कहना नहीं है। याद से तुम्हारे कलह कलेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। सीधी बात है, बाप को भूलने से ही माया का थप्पड़ लगता है। याद का उल्टा है दया। कोई भी चीज़ अगर ऊपर की ओर करते हो तो पलट के नीचे आती है। तो याद का उल्टा करेंगे दया बन जाता है। और जैसे हम लाभ चाहते हैं तो भला करें, जैसे आप भला करेंगे तो जब ऊपर से पलट करके आएगा तो वो लाभ बन जाएगा। तो दया का उल्टा याद करो, दया को पाओ, है भला करेंगे तो उल्टा उसका लाभ होता है, तो लाभ मिलेगा। तो बाबा कहते हैं बाप कहते हैं रहो भी गृहस्थ व्यवहार में कदम कदम पर बाप से राय पूछते रहो, कहाँ पाप काम ना हो जाए। कन्या ज्ञान में नहीं आती है तो उनको देना ही पड़े। बच्चा अगर पवित्र नहीं रह सकता तो अपना कमा सकते हैं, वो जाकर शादी करे। कई फिर बाप की मिल्कियत पर बड़ा झगड़ा करते हैं, पूरा समाचार नहीं देते हैं। वह हुए सोतेले मातेले जरूर बताएंगे। बाप को समाचार नहीं देंगे तो बाप कैसे जाने। यहाँ तुमको चेहरा हर्षित मुख होगा तब वहाँ भी तुम सदा हर्षित मुख रहेंगे। बिरला मंदिर में लक्ष्मी नारायण का कितना फर्स्ट क्लास चित्र है, परंतु जानते नहीं कि यह कब आए थे। अभी वे भारत का राज्य कहाँ गया, तुम जाकर समझा सकते हो। पहले थी सतो प्रधान, अब वे बिचारी भक्ति, फिर बाद में वह बिचारी रजो तमो प्रधान भक्ति होती है। आगे तो परमात्मा को बेअंत कहते थे, अभी कहते हैं सब ईश्वर ही ईश्वर है। इसको तमो बुद्धि कहा जाता है। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हमारा मन नहीं लगता। यह तुम क्या कहते हो,
बाप को भूलने से ही यह हाल होता है। बाप को याद करो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाप को याद करने से ही बड़ी भारी कमाई है। सारी रात बाप को याद करो, नींद को जीतने वाले बनो। गाते आए हो बलिहारी जाऊं, अब कहते हैं मैं आया हूं तो मामे कम याद करो ना। मुझ आत्मा का बाप वह है, उनको याद करना है, इनसे ममत्व मिट जाना चाहिए। नष्टो मोहा बन एक के साथ बुद्धि लगानी है तो पक्के हो जाएंगे। मुझे अब नए घर जाना है, पुराने घर से क्या ममत्व रखें। नया मकान बनाया जाता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है ना। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ यह पुराना है, अब बाप और वर्षे को याद करो। इस पढ़ाई से हम प्रिंस प्रिंसेस जाकर बनेंगे, राजकुमार और राजकुमारी। सतयुग में सेकंड में बाबा प्रत्यक्ष फल देते हैं। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज नहीं, यहाँ बनना है। फिर प्रिंस के बाद राजा तो जरूर बनेंगे। अच्छा, बाप दादा मीठी मीठी मम्मा का सिक्की लदे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना तन मन धन स्वाहा करना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, यहाँ हर्षित मुख रहना है, किसी भी बात में मुरझाना नहीं है। बाप की याद से सब कलह क्लेश मिटा देने हैं। वरदान, अथॉरिटी के आसन पर स्थित रह सहजयोगी जीवन का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। दोबारा सुने वरदान, अथॉरिटी के आसन पर स्थित रह सहजयोगी जीवन का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। वरदान का विस्तार, जैसे स्पीकर की सीट सहज ही ले लेते हो, ऐसे अभी सर्व अनुभवों के अथॉरिटी का आसन लो। अथॉरिटी के आसन पर सदा स्थित रहो तो सहज योगी सदा के योगी स्वत योगी बन जाएंगे। ऐसे अथॉरिटी वालों के आगे माया झुकेगी ना कि झुकाएगी। जैसे हद की अथॉरिटी वाले विशेष व्यक्तियों के आगे सब झुकते हैं, अथॉरिटी की महानता सबको झुकाती है। ऐसे आप महान आत्माएं अनुभवों की अथॉरिटी में रहो तो सब आप ही झुकेंगे। स्लोगन है, सदा खुश रहना, खुशी का खजाना बांटना और सब में खुशी की लहर फैलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। सदा खुश रहना, खुशी का खजाना बांटना और सब में खुशी की लहर फैलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा, ओम शांति।